तो तीन अथॉरिटियां हैं यहाँ पर। नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है और एक है यमुना अथॉरिटी। भैया तीनों अथॉरिटी बिल्कुल निकम्मी है। एक नाली को लेके कम से कम भी हम 3 साल से एक प्रयास कर रहे हैं। जलपुरा गांव का मैं निवासी हूं, रहने वाला। कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता। विधायक जी के जागते हैं, काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। 3 साल से लेके इस नाली को हम बहुत परेशान हो लिए। जो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो तीन अथॉरिटियां हैं यहाँ पर। नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है और एक है यमुना अथॉरिटी। 3 अथॉरिटियों का मतलब है डेवलपमेंट 3 गुना स्पीड से चले और किसी भी क्षेत्र को पीछे ना रह जाए कोई क्षेत्र, और डेवलपमेंट बहुत सुगम और अच्छे तरीके से चले। तो अभी मैं हूँ आपके सेक्टर 17A, जो यहाँ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के बिल्कुल ये उस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है, इसके जस्ट बाद में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है और सेक्टर 17A के पास मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर डेवलपमेंट, अगर अब मैं आपसे कहूँ कि डेवलपमेंट के नाम पे जो है वो अथॉरिटी कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड है, बहुत पीछे है, और कहीं ना कहीं नज़रअंदाजी जो है अथॉरिटी की वो यहाँ पर दिखाई देती है। ये बहुत, अभी ये पीछे की तरफ देखेंगे आप इस तरफ से, तो ये जो रोड आ रहा है ये गलगोटिया और नोएडा यूनिवर्सिटी, दो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे उनकी तरफ से ये रोड आ रहा है और ये इधर दनकौर जेवर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में मैं बता दूँ आपको, बिल्कुल रोड की जो है ये वाला रोड तो फिर भी ठीक है, आगे जाके इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो आगे डेवलपमेंट थोड़ा सा कम है। लेकिन मैं आपको सेक्टर 17A की तरफ ले जाऊँगा, जहाँ जो किसानों की ज़मीन गई थी सिकंदराबाद के लिए, जो सीधा रोड जो जाना है, किसानों की जो ज़मीन गई थी उस तरफ मैं आपको ले जाऊंगा और वहाँ दिखाऊंगा कि किस तरीके से अथॉरिटी ने जो डेवलपमेंट किया है। और ये एरिया भी वो है जहाँ 64.7% जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था अथॉरिटी को देने के लिए, वो मिलना है, और वो भी नहीं मिला है अभी अथॉरिटी द्वारा। उससे भी किसान नाराज़ हैं, अभी धरना उनका चल रहा है वहाँ पर सिलारपुर अंडरपास के नीचे। तो आइए चलते हैं हम इस तरफ और देखेंगे कि क्या है डेवलपमेंट और कितना डेवलपमेंट इन रोडों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का अथॉरिटी यहाँ करा रही है। आइए चलते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ यहाँ पे, तो आपको रोड की हालत मैं दिखा दूँ। यहाँ नीचे मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ थोड़ा रोड की हालत दिखाए। ये पूरा एक साइड वाला जो रोड है ये ख़राब है, और यहाँ से जो है वो लोगों को दूसरी साइड जाना पड़ता है, और रॉन्ग साइड जाकर ये एक्सीडेंट का भी थोड़ा चांस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है रात में, अगर ऐसी कुछ घटनाएं हो जाएं यहाँ पर। और मैं आपको थोड़ा पीछे दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाए। ये इतना पुराने समय से रुका हुआ है कार्य कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं लोकल, वो उपले जो हैं अपने पाथने लगे हैं, ये जो है अपने यूज़ में ले रहे हैं सारे रोड को। और यहाँ पर ये इतना ज़्यादा बेकार है रोड, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी को इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट जो है वो यहाँ की जनता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं और आगे आपको लेके चलूँगा और ऐसी कुछ चीज़ें दिखाऊँगा जो कि यमुना अथॉरिटी की डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। आ जाइए। थोड़ा सा और आगे चल के आया तो चलते चलते मैंने देखा कि ये जो खंबे हैं, खंबे यहाँ पर कटे हुए हैं या टूटे हुए हैं। मैं एक आपको दिखा देता हूँ। ये बिजली के खंबे थे, कभी ये बिजली के खंबे थे, या तो ये कोई न कोई काट के ले गया है या अथॉरिटी की अनदेखी, ये आप समझिए इसको। ये वही सेक्टर 17 से सिकंदराबाद की तरफ जो रोड जाता है, सिकंदराबाद बुलंदशहर की तरफ, और ये आगे जाकर यहाँ पर लगभग थोड़ी और आगे जाऊँगा मैं तो ये लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। उस तरफ देखता हूँ, और ये जो इस तरीके के जो ये खंबे आप देख सकते हैं किस तरीके से काट के, ये बिजली के खंबे थे जिन पे लाइट लगी रहती है। अब इस रोड पर रात के समय बिल्कुल अंधेरा रहता होगा। और उस तरफ आपको दिखाऊं तो उस तरफ ये है जो है खेती चल रही है अभी। 64.7% नहीं मिला है लोगों का, तो यहाँ खेती चल रही है अभी। और डेवलपमेंट जो आप देखेंगे यमुना अथॉरिटी का, तो यहाँ आपको डेवलपमेंट के नाम पे बिल्कुल
ज़ीरो दिखाई देगी यहाँ पर अथॉरिटी में। थोड़ा और आगे आपको दिखाता हूँ कि डेवलपमेंट रुक कहाँ गया है। ये आ जाइए, थोड़ा सा और आगे चला तो फिर ये कुछ सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है। अभी डेवलपमेंट के नाम पे ये जो सामग्री पड़ी हुई है रोड वोड का ही लगता है शायद। और आगे चल के देखते हैं क्या सामग्री है। जो सामग्री सारी पड़ी हुई हैं और इस तरीके का जो यहाँ पर डस्ट है, रेत है, बजरियाँ हैं। ये देखिए लोग बाग जो हैं ये बिल्कुल यहाँ बंद हो जाता है रोड। उसके बाद या तो इधर जाना पड़ता है इन्हें या उधर जाना पड़ता है। ये रोड कब से बंद है? ये वाला रोड जो है मतलब कब ये बन के कब चालू हो गया था? से बना हुआ और जब से बंद पड़ा है 2012 से ही बंद है ये। मतलब 2012 में जब गवर्नमेंट चेंज हुआ था बीएसपी से, जब एसपी पे आई थी, तब से शायद ये बिल्कुल बंद है बिल्कुल रोड जो है। और यहाँ से बिल्कुल आगे बिल्कुल अब ये एंड हो गया है रोड का यहाँ पे। अब ये जो है यहाँ अब थोड़ा सा ये इस तरफ से तो बन गया है, गांव से जो रोड आ रहा है इस तरफ से। लेकिन ये जो रोड मैं आपको दिखा दूं इधर, ये किस तरफ जा रहा है भैया? ये कौन से गांव की तरफ जा रहा है रास्ता? ये नया गांव में कोई हम भी आए हैं कहीं। अच्छा, ये इस तरफ जो गांव की तरफ जो रोड जा रहा है ये कच्चा ही है पूरा इस तरफ से? ये सारा कच्चा है? खड्डे हैं बहुत आगे जाके, काफ़ी खड्डे हैं। जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे तैसे गाड़ी को और अपने बाइक वगैरह से यहाँ पर हादसा भी हो सकता है कोई। ये डेवलपमेंट जो है यमुना अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। यहाँ पे आके मैं आपको दिखा दूँ, ये सिकंदराबाद की तरफ रोड जाना है और 130 मीटर में जाके मिलना है ये उस तरफ। लेकिन अभी हालत ये है कि यहाँ से आपको सर्विस रोड भी नहीं है आपके लिए प्रोवाइड और आगे बिल्कुल बंद है। तो ये था जो हमने आपको दिखाया यमुना अथॉरिटी द्वारा जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से किया जा रहा है। हालांकि जब मैंने बताया आपको गौतम बुद्ध नगर में तीन अथॉरिटियाँ हैं, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। 3 अथॉरिटियों का मतलब स्पीड से काम होना चाहिए, अच्छा कार्य होना चाहिए। भैया तीनों अथॉरिटी बिल्कुल निकम्मी है। एक नाली को लेके कम से कम भी हम 3 साल से एक प्रयास कर रहे हैं। जलपुरा गांव का मैं निवासी हूं रहने वाला। मतलब 3 साल हो गई जाते जाते, कभी ऊपर कभी नीचे फाइल, मतलब थक गए। एक नाली का काम 300 मीटर का नहीं हुआ। हाँ, तीनों अथॉरिटी पूरी निकम्मी है। कागज ले जाओ वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अब तो टोकन और चल लगा और गार्ड बैठा रखे हैं बड़े बड़े गुंडे, वे 1 मिनट से बाहर फेंक देते हैं आदमी को निकाल के। कोई वहाँ सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं है। बल्कि ड्रामा चल रहा है एक अथॉरिटी के नाम पे, एक लूट हो रही है यहाँ। तीनों अथॉरिटी लूट कर रही है बढ़िया भैया। तो तीनों अथॉरिटी जो हैं वो काफ़ी परेशान है भैया। भैया मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। आप जलपुरा गांव से हैं तो आप के जो वो हैं प्रतिनिधि हैं, कोई प्रधान है वहाँ पे? प्रधान तो वो तो कैंसिल हो गया है। हमारे जो पंकज सिंह तो विधायक हैं। अच्छा, पंकज सिंह जो है विधायक हैं, महेश शर्मा सांसद हैं, पंकज सिंह विधायक हैं। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी जो 3 अथॉरिटियाँ हैं, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में, जब आप बता रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बिल्कुल पंचायती राज था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो ज़ीरो करके अपने अंडर में ले लिया है सारा। तो कोई पार्षद वगैरह के इलेक्शन कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता। विधायक जी के जागते हैं काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। 3 साल से लेके इस नाली को हम बहुत परेशान हो लिए। जो आगे कॉलोनी है, पक्षपात भी चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत। जो आगे कॉलोनी हमारे सामने बसी है 2 साल 4 साल पहले, जहाँ डीएम एसडीएम के मामले बन रहे हैं, वहाँ रोड निकाल रहे हैं, वहाँ सीवर भी दे रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है, गांव की जड़ में कुछ नहीं है। बाकी आगे जाके जो उनके लोग हैं रहने वाले, जैसे आरएसएस के लोग हैं, कुछ और लोग भी हैं वहाँ, वे वहाँ जाकर खरंजा भी हो रहा है, नालियाँ भी बन रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। जो रसूखदार हैं उनके काम हो जाते हैं और गरीब किसान जो है, ग्रामीण क्षेत्र का जो रहने वाला है, वो त्रासदी से तंग है, परेशान है। 3 साल बता रहे हैं भैया, 3 साल एक नाली नहीं बन पाई। बताइए अथॉरिटी पे क्या क्या डेवलपमेंट करेगी अथॉरिटी। तो ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फोकस न्यूज़। ऐसी खबरें आपकी हम उठाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।